आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉलो द ऑर्डर। देखो ग्रुप 13 में आयोनाइजेशन एनर्जी सुपर एक्सेप्शन है, ये काफी ज्यादा एक्सेप्शन है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जब नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा, दूर होता रहेगा तो कम होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो पर जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो ये होता है, आपको याद रखने के लिए आसानी होगी, ऐसे डब्ल्यू बना लो, डब्ल्यू बना लो इस तरह से, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर ये है ऑर्डर, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये ऑर्डर है, ठीक है। होना क्या चाहिए था? देखो होना ये चाहिए था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, होना ये चाहिए था, पर है ये। तो अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कौन डेविएट कर रहा है? गैलियम और थैलियम, ये डेविएट कर रहे हैं ना, ये डेविएट कर गए अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से। मतलब उन गैलियम और थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। हायर क्यों है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, 3D इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम, और यहाँ पे डी और एफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल में, देखो ये रहा गैलियम। गैलियम के आगे 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पुअर शील्डिंग करेंगे, पुअर शील्डिंग करेंगे तो इसका जो 4p इलेक्ट्रॉन है वो काफी अट्रैक्ट हो जाएगा अंदर अंदर की तरफ, तो उसको रिमूव करना मुश्किल होगा, इसलिए उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होगी। सेम गोज फॉर थैलियम। थैलियम के आगे कौन है? एक तो यही आ गया, देखो 4f सीरीज, है ना, आ गया ना 4f सीरीज, और ये क्या आ गया? 5d सीरीज। तो इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसलिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और शील्डिंग पुअर है तो ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो रिमूव करना उसको मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा होती है वो तो एक्सपेरिमेंटल है, तो इसलिए आपको वो याद रखना है, डब्ल्यू सा बना लिया करो, ऐसे डब्ल्यू बना के बस फिर ऐसे हो जाता है, नहीं तो ट्रेंड याद रखना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा डब्ल्यू बना के कर लो, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया? फोर्थ आ गया बस आंसर, इसका आंसर तो फोर्थ आ गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। गैलियम हैज हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। सेम जो ऊपर एक्सप्लेनेशन था, गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से हाई क्यों है? क्योंकि 3D जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है उनका शील्डिंग पोर होता है, इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है उनको। और दूसरी बात, जेड तो ज्यादा है ही है गैलियम का एल्यूमिनियम से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां ज्यादा है, तो ज्यादा अट्रैक्ट फील करेगा। ये बात हो गया। बोरॉन डज नॉट एग्जिस्ट एज B3+ आयन। बोरॉन 3+ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल है। देखो ये रहा बोरॉन, है ना, बोरॉन ये रहा ना। बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है इस पीरियड में या इस ग्रुप में। देखो ये डाटा देखो जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी देख रहे हो, बोरॉन की हाईएस्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की सबसे सारी आयोनाइजेशन एनर्जी की हाईएस्ट है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, वेरी डिफिकल्ट। इतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बोरॉन बोरॉन 3+ के फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना बोरॉन, आयनिक बॉन्ड थोड़ी बनाता है, क्लियर है। Sum of first 3 ionization energies of boron is very high, hence it has a little tendency to lose 3 electrons and form B3+, ये बात है।